नाज़रीन आदाब, खबर खास में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। अपने इस खास प्रोग्राम में आज हम जिन अहम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इनकम टैक्स की छापेमारी कार्रवाइयों की। साथ ही साथ हम बात करेंगे मगरिबी बंगाल में जिस तरह से कशीदगी तशद्दुद बढ़ता जा रहा है वो भी काबिल तशवीश है, इस पर भी हमारी खास नजर रहेगी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रीनगर में जारी छापेमारी से। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह श्रीनगर में कई जगहों पर छापेमारी की है। श्रीनगर में वाक़ संगरमौल और बोहरी कदल इलाके में वाक़ श्रीनगर के डिप्टी मेयर शेख इमरान की प्रॉपर्टी पर भी इनकम टैक्स ने धावा बोला। संगरमौल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कई कॉर्पोरेट ऑफिस मौजूद हैं। संगरमौल में वाक़ श्रीनगर के डिप्टी मेयर शेख इमरान की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी छापेमारी की गई है। कई जरूरी दस्तावेजात जब्त किए गए हैं और अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक ये छापेमारी अभी भी जारी है। चलिए सीधे रुख करेंगे हम श्रीनगर में मौजूद हमारे साथी परवेज भट्ट का। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुबह से लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं, इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है और खासतौर से ये जो माहौल है इसको देखते हुए बदनवानी के खिलाफ बड़ा कदम। जी बिल्कुल सही हिना, इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यहाँ पे आज जो इनकम टैक्स की दो जगहों पे जो छापे यहाँ पे पड़े हैं, एक बोहरी कदल में और दूसरा संगरमौल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है, दोनों जगहों पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है डिप्टी मेयर शेख इमरान की है, तो काफ़ी देर तक वहाँ पे तलाशी कार्रवाइयाँ चली, बल्कि अभी भी जारी है तलाशी कार्रवाइयाँ। वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हमरा वहाँ पे पुलिस और CRPF के अहलकार भी थे। जो ज़राए के हवाले से हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक काफ़ी सारे अहम जो दस्तावेज़ हैं वो इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं। वाज़िह रहे कि यहाँ पे जब भी इनकम टैक्स रेड्स होते हैं तो उनकी यही कोशिश होती है कि जो बैंक डिटेल्स हैं या बैंक ट्रांजैक्शंस जो भी हैं तो उनकी जांच बहुत अच्छी तरह से की जाती है। यहाँ इस मामले में भी यही हुआ है, जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जांच की जा रही है, बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम डिप्टी मेयर शेख इमरान के हवाले से हम बात करें तो हाल ही में वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे और कुछ अर्सा पहले वो श्रीनगर के डिप्टी मेयर मुंतखब किए गए थे। तो उनकी दोनों प्रॉपर्टीज़ पे इस तरह से इनकम टैक्स के छापे पड़ना, तो इसको एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। ख़ास तौर जबकि JK बैंक के ख़िलाफ़ हाल ही में जो कार्रवाई हुई थी वहाँ पे भी रेड्स पड़े थे और जो चेयरमैन है JK बैंक के उनको मुअत्तल कर दिया गया था, उनको डिसमिस कर दिया गया था इसी कदम को लेके कि ताकि जो करप्शन है यहाँ पे उस पर काबू पाया जाए। देखिए है ना, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, करप्शन की अगर हम बात करें तो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा करप्शन है। ताहम हमेशा यहाँ की जब करप्शन की जब बात आती है तो हालात के वो हत्थे चढ़ जाती है, यहाँ के हालात को सामने कर दिया जाता है और करप्शन केसेस को अक्सर हमने देखा गया है कि उनको दबाया जाता है। ताहम हम देख रहे हैं कि जब से गवर्नर यहाँ पे आए हैं सत्यपाल मलिक, तो काफ़ी इकदाम उन्होंने उठाए हैं करप्शन के ख़िलाफ़, जिसमें सबसे बड़ा जो इकदाम है वो यही था कि जो JK बैंक का चेयरमैन है उसको हटा के वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशंस है वो शुरू कर दी गई है। एक बड़े स्कैम का कह रहे हैं कि खुलासा होने जा रहा है आने वाले दिनों में, जिसको रिक्रूटमेंट स्कैम बताया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1200 ऐसे मुलाजिमीन हैं, 1200 ऐसे लोग हैं जिनको नौकरियाँ दी गई हैं, सिफारशी नौकरियाँ दी गई हैं, जिनमें काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल यहाँ पे लीडर्स हैं उनके रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों को नौकरियाँ दी गई हैं या फेवरेट पोस्टिंग्स की गई हैं, अपनी अपनी फेवरेट जगहों पे लोगों की पोस्टिंग्स की गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो इकदाम उठाए जा रहे हैं इनके बाद एक नई चेंज देखने को मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी हद तक जो माना जा रहा है, जो लोगों का भी मानना है और जानकारों का भी मानना है कि काफ़ी हद तक जो है करप्शन पे इससे कंट्रोल आ सकता है, क्योंकि JK बैंक एक ऐसा इदारा है जिस पे जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इदारा माना जाता है और ये एक प्राइवेट सेक्टर में आता है। तो ताहम इस पे अभी तक इस पे किसी का हाथ नहीं पड़ा था, लेकिन जो हमने देखा, जो हाल ही दिनों में जो कार्रवाई हुई है JK बैंक के खिलाफ, तो उससे बज़ाहिर ये बात साबित होती है कि आने वाले दिनों में ज़रूर कुछ ऐसे खुलासे, बड़े खुलासे सामने आएंगे जो कि चौंका देने वाले होंगे। फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करें, फ़िलहाल के लिए जो JK बैंक जो से जुड़े जो बाकी जो घपले हैं उनकी जाँच भी ज़ोरों से चल रही है। जैसे हमने देखा कि जो इनकम टैक्स रेट
रेड्स यहाँ पे अक्सर होती रहती हैं। आज की जो रेड है ये हमने देखा कि ये सीधे डिप्टी मेयर के जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे की गई है ये रेड्स। जी ना, बता रहे हैं कि बदउनवानी के खिलाफ अब जो है वो काफी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अगर पिछले दिनों हम देखें तो हमने ये भी देखा कि बेरोजगारी तो मसला रही है, साथ ही साथ वहां पर जिस तरह से जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो भी कई बार हम दिखाते रहे हैं। इन तमाम चीजों पर अब जिस तरह से लगाम लगाई जा रही है वो काफी काबिले जिक्र। बिल्कुल है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे लोग काफ़ी सताइश कर रहे हैं इस बात की कि आखिर जेके बैंक के जो वहाँ पे अंदर हो रहा था उसकी भी अब इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं। उसके जो वहाँ पे जो स्कैम्स थे, ख़ास तौर जो CSR का एक स्कैम वहाँ पे पाया जा रहा है या रिक्रूटमेंट का एक स्कैम वहाँ पे सुनने में आ रहा है, फेवरेट पोस्टिंग्स का स्कैम एक वहाँ पे सुनने में आ रहा है। तो इन सब को लेके लोग उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई तो शुरू की गई, लेकिन लोग उम्मीद करते हैं कि इसको इक्तिदाम तक पहुंचाया जाए, जो इसको फाइनल स्टेजेस तक पहुंचाया जाए और जो इसमें कसूरवार हैं उनको सज़ा भी मिले, ताकि जो आइंदा जो बाकी जो लोग हैं उनके लिए एक नसीहत सोज ये एक वाक़या बने। तो जहां तक हम बेरोज़गारी की हम बात करें, आपने खुद भी फरमाया कि एक साइड से काफ़ी सारी बेरोज़गारी है यहाँ पे और दूसरे साइड से ये जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये यहाँ के नौजवानों में और मज़ीद गुस्सा पैदा करती हैं और जिसकी वजह से जिसका सीधा ताल्लुक यहाँ के हालात से जुड़ जाता है। जबकि बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ेगी तो हालात यहाँ पे अक्सर ख़राब होते रहते हैं। दूसरा, अगर हम करप्शन के हवाले से बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि करप्शन की खबरें यहाँ पे कम सुर्खियों में आती हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा हालात की जो खबरें हैं, जो मारधाड़ की खबरें हैं वही ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं। इस वजह से जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा करप्शन है और इस पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। तो इस ज़िम्न में जो गवर्नर साहब ने इक़दाम उठाए हैं इनकी काफ़ी सताइश हो रही है और लोग चाहते हैं कि ये कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहें और इनको इक़्तिदाम पज़ीर तक पहुँचाया जाए। जी ना परवेज, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि गवर्नर राज के आने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर लगाम जो है वो कसी गई है। अगर हम आज की जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है सिंगर मॉल की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है ये किस तरह से हुई और आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या ये कार्रवाई अभी भी जारी है? जी बिल्कुल है ना, जब हम अभी बात कर रहे हैं तो अभी भी रेड्स चल रही हैं यहाँ पे। संगरमाल का हमने अभी कुछ देर पहले अपने ज़राए से पता कराया तो संगरमाल में अभी भी रेड चल रही है। जहाँ तक इन रेड्स का ताल्लुक है ये उम्मीद पहले ही की जा रही थी कि ऐसी रेड्स होंगी, लेकिन किन पे होंगी इसका अभी अंदाज़ा नहीं था। तो अगर हम शेख इमरान, डिप्टी मेयर शेख इमरान के हवाले से बात करें तो जेके बैंक के वो डिफ़ॉल्टर रहे हैं। काफ़ी सारा कर्जा उन्होंने जेके बैंक से लिया था तो जो कि वो अभी तक चुका नहीं पाए थे, जिसकी चारों ओर से मांग हो रही थी कि आखिर इनके साथ इस किस्म की लीनियंसी क्यों बरती जा रही है। अगर इन्होंने कर्जा लिया है जेके बैंक से तो ये वापस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस रेड्स को उस कड़ी से भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि जो हमें ज़रा से खबर मिली है उनमें जो बैंक के जो डिटेल्स हैं, अकाउंट डिटेल्स ज़्यादा हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ट्रांजैक्शंस कैसी हुई हैं, कहाँ पे हुई हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, इन सब बातों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये एक पहली कड़ी होगी और आइंदा आने वाले दिनों में हम मज़ीद देखेंगे कि और भी खुलासे होंगे। जी ना परवेज, जिस तरह से जेके बैंक की आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चाहे वो नीरव मोदी हो या फिर विजय माल्या हो, इन तमाम लोगों के बाद अब जो बैंक है उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है और जेके बैंक के ऊपर जो ये कार्रवाई की गई है ये भी काफी मायने रखती है। बिल्कुल है ना, जेके बैंक हमेशा से सबकी नज़रों में रहा है क्योंकि मैंने पहले भी कहा जो अंदर इसमें पक रहा था उस पर पर्दा बैठा हुआ था, एक राजदारी रहती थी हमेशा। जो भी जेके बैंक के अफेयर्स होते थे बाहर वहाँ से खुलासा हो नहीं पाता था कि आखिर अंदर क्या होता है। जिस तरह से नीरव मोदी या बाकी जिनका आपने जिक्र किया है, जिस तरह से वो डिफ़ॉल्टर हुए हैं बैंक के, जेके बैंक के भी काफ़ी सारे डिफ़ॉल्टर्स हैं। विजय माल्या की अगर हम बात करें वो भी जेके बैंक के डिफ़ॉल्टर्स में एक
शामिल किए जाते हैं। तो डिफ़ॉल्टर्स की तादाद काफ़ी लंबी है, लेकिन हमने देखा है आज तक कि जो डिफ़ॉल्टर्स है उससे पैसा वसूल करने में जेके बैंक नाकाम रही है। ख़ासतौर जो इन्फ्लुएंशियल जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनसे जेके बैंक पैसा वसूल करने में नाकाम रही है। हमने देखा है कि गरीब अगर कोई कर्जा लेता है तो उन पे जो ये बैंक्स हैं वो अपनी लगाम फौरी तौर कस देते हैं और अखबारात में शाया कर देते हैं कि फ़लानी ने इतना कर्ज लिया था, फ़लानी ने इतना कर्ज लिया था। लेकिन जो मेन डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनके पास करोड़ों रुपए जेके बैंक के पड़े हुए हैं, उनका कहीं नाम नहीं आता है, उनका कहीं जिक्र नहीं होता है और उनसे वसूली भी उस तरह से हो नहीं पाती है। अब उम्मीद की जा रही है कि जो अब नए वहाँ पे चेयरमैन आए हैं तो उम्मीद की जा रही है कि वो काफ़ी सारे इक़दाम उठाएंगे और काफ़ी सारे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आएंगी जेके बैंक से। जी ना परवेज, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट वो काफ़ी सख्त हो गया है और उसकी जो कार्रवाई होती है वो पूरी तरह से सख्ती के साथ की जाती है, यानी तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ही सीक्रेट रखी जाती हैं और तमाम चीज़ों को ख़ास प्रोफाइल दिया जाता है। तो आज जिस तरह से ये इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है, इसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो अंडर कंट्रोल आ सकती हैं। बिल्कुल है ना, जैसा कि आपने खुद भी फरमाया कि ये जो रेड्स होती हैं ये काफ़ी वेल कंडक्टेड रेड्स होती हैं, काफ़ी प्लान्ड रेड्स होती हैं। यहाँ पे जब भी इनको पुख्ता कोई इन्फॉर्मेशन होती है तभी जाके ये रेड्स कंडक्ट करते हैं। यहाँ आज की रेड्स के अलावा भी हमने देखा कि और भी जो बिज़नेस हब्स हैं यहाँ पे उन पे भी रेड्स हुई हैं। पिछले कुछ दिनों में भी रेड्स हुई थी यहाँ पे, या जम्मू की हम बात करें तो जम्मू में भी रेड्स हुई हैं। तो एक पूरा खाका खींचा जाता है इन सब चीज़ों का जो भी वहाँ से निकल के आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इनकम टैक्स सरगर्म होती है, जब वो अपने एक्शन पे आती है तो जो बाकी जो टैक्स पेयर्स हैं वो उससे सबक हासिल करते हैं और वो जो अपनी टैक्स जो भरपाई है वो पूरी तरह से करते हैं, टैक्स की चोरी नहीं करते हैं। ये इसमें सबसे बड़ा एक मामला जो होता है, जो रेट्स का डर लोगों में बैठा रहता है और जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं वो इससे चौकन्ना होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो अपना जो डिफ़ॉल्ट है वो पूरा करें, और या जो बैंकों से उन्होंने पैसा लिया हुआ है या और किसी जगहों से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको वो वाइट में करे, ब्लैक रहने के बजाय उनको वाइट में किया जाए। तो उम्मीद की जाती है कि ऐसी रेट्स जो हैं ये एक सबक अंदाज हो सकती हैं जो बाकी जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके लिए। जी ना जी परवेज, तमाम तफसीली जानकारी के लिए, डिटेल बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी श्रीनगर से परवेज भट्ट, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आईटी डिपार्टमेंट जिस तरह से ये रेड्स कर रहा है ये काबिले जिक्र है और इस पर भी लगातार हमारी नजर अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए बनी रहेगी।